धर्मेश क्या है या धर्मेश कौन है, इस बात पर आज आप सरना धर्म मानने और सरना विश्वास करने वाले लोगों के साथ में मैं बातें कर रहा हूँ। मेरी बातों में आप असहमत हो सकते हैं, पर मेरा जो विचार है उस विचार को मैं समाज के बीच में रखना चाहता हूँ। तो धर्मेश क्या है और धर्मेश कौन है? क्या धर्मेश आकार रूप में है या निराकार रूप में है? कहते हैं कि धर्मेश ही धर्मेश सब कुछ है, आकार में भी निराकार में भी, दोनों ही रूपों में केवल और केवल धर्मेश ही है। हमारे अंदर में या हमारे पास वो क्षमता नहीं है कि मैं कुछ बना सकता हूँ, मुझ कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ बनाने और उत्पन्न जन्म क्रम देने वाले सब कुछ धर्मेश ही है। दोनों ही रूपों में धर्मेश ही है, मेरा ऐसा मानना है। आज हम सभी सरना समाज के लोगों को सरना धर्म को बचाने के लिए बहुत सारे जगह पर हम लोग इस प्रकार से हम तर्क वितर्क करते रहते हैं कि हम लोग निराकार पूजा करते हैं, आकार पूजा नहीं करते हैं। तो मैं उन सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगा, वो सचमुच सही बात है। धर्मेश निराकार भी है और आकार भी है, पर हमारे सरना धर्म के अनुसार आकार रूप को मान्यता नहीं दिए हैं, आकार को हम लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं दिए हैं और निराकार को हम लोग पूजा और प्रार्थना किए हैं। पर आज समाज को बचाने की बात है। आज समाज में कितने लोग सरना में आते हैं, कितने लोग सरना विश्वासी है और सरना में आकर कितने लोग उठते हैं, बैठते हैं। और आज हम लोग केवल तर्क वितर्क दूर दूर से रहकर हम लोग करते रहते हैं, दूर दूर से, नज़दीक नहीं, दूर दूर से करते रहते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है। दूर दूर से नहीं होगा। समाज को बचाना है, संगठित करना है, व्यवस्थित करना है, तो ये जो सरना माँ का जो मूर्ति वगैरह बनाए या सरना माँ का फोटो बनाए या चीरा झंडा वगैरह जो बनाए, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये महान काम है। सरना धर्म को बचाने के लिए यही सब कुछ हुआ है। आज इस सब का हम लोग आज तक विरोध बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं अपने ही लोगों के द्वारा। मंदिर वगैरह जो बनाए हैं सरना माँ का, कहीं कहीं मंदिर में देखता हूँ और मंदिर वगैरह जो बनाए हैं उसमें भी विरोध करते हैं कि नहीं, हम लोग का तो मंदिर नहीं होता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मंदिर नहीं होता है। आज हमारे समाज के कितने लोग मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए, रोज़ जा रहे हैं, रोज़ कितने परसेंट में जा रहे हैं, उनके बारे में तो आप नहीं बोलते हैं, पर रियल में अपना सरना धर्म और सरना माँ का पूजा पाठ और प्रार्थना कर रहे हैं, मूर्ति वगैरह बना के प्रार्थना कर अपने समाज का बचाने के काम कर रहे हैं। उनके प्रति हम लोग नकारात्मक सोच रखते हैं और उसको रोकने के लिए और उसको प्रताड़ित करने के लिए और उसका हतोत्साहित करने के लिए हम सबसे आगे होते हैं। तो आज हमको आपस में लड़ना भिड़ना, आपस में एक दूसरे की टीका टिप्पणी छोड़कर हमको अपने सरना धर्म को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए हमें आकार और निराकार दोनों ही रूपों से ऊपर उठ के काम करना होगा। पहले देखिए, कोई भी पूजा पाठ नहीं करते थे, पहान केवल आते थे और सरना में आके अपना जो पूजा पाठ है वो कर लेते थे। पर अभी सरना में आ रहे हैं और हमारे धर्म भाई बहन सारे लोग आके विनती भजन प्रार्थना कर रहे हैं। वो झंडा आकार रूप में पुकार कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और सरना माँ का फोटो वगैरह लगा के पूजा पाठ कर रहे हैं। अब कहाँ कहाँ रुकिएगा? हमारे और आपकी बस की बात नहीं है, सब कुछ अपने आप होता ही रहेगा। इसीलिए हम सारे लोगों को इस बात को ध्यान रखते हुए हमको चलना है कि समाज को आज सभी रूपों में, सभी तरह से अच्छाई और बुराई और निंदा और शिकायत को छोड़कर हमको सभी को समेटते हुए एक साथ में प्रत्येक बृहस्पतिवार को आएंगे
और वहाँ पर विचार करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आज कितने लोग सरनामा आते हैं आप कह सकते हैं, हम देख सकते हैं और हम विचार कर सकते हैं। इसीलिए आज हम सभी लोगों को अपना सरना धर्म बचाने के लिए महान सोच और बड़ा सोच के साथ में आना होगा और अपने अंदर में जो कुछ पकड़ के रखे हैं मन में विचार में उसको छोड़कर हमको एक सहज और आसान भाव से आकर सरना धर्म का हम अच्छा और अच्छा करने के लिए आगे आएंगे। जय रमेश।